आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। विपक्ष ने आज एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है। जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। भारत के महिलाओं को जो अधिकार देना था वो नहीं दे पाने से अगर कांग्रेस जश्न मना रहा है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता। दिस इज अ विक्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। संसद में महिलाओं को आरक्षण देने वाला बहुचर्चित बिल कल पास नहीं हो पाया, बल्कि तीखी बहस और विरोध के बीच गिर गया। ये सिर्फ एक बिल नहीं था, ये देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व से जुड़ा सवाल था। तो आखिर क्यों गिरा ये बिल? क्या सच में विपक्ष ने एकजुट होकर इसे रोका, या फिर घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो भी शायद इस बिल के समर्थन में नहीं थे, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरे राजनीतिक कारण हैं? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। महिलाओं को आरक्षण क्यों जरूरी है? सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, क्या महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलना चाहिए? भारत की आबादी का लगभग 48 से 49% हिस्सा महिलाएं हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो वहां की महिलाओं की हिस्सेदारी अभी लगभग 15% से भी कम है, 13% के आसपास, यानी आधी आबादी लेकिन प्रतिनिधित्व बहुत कम। इतिहास पर नजर डालें तो 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था। कई बार लोकसभा में आया लेकिन हर बार अटक गया। 2010 में राज्यसभा में पास हुआ लेकिन लोकसभा में लटक गया। इसका सीधा मतलब है 3 दशकों से यह मुद्दा राजनीतिक इच्छा शक्ति का शिकार हो रहा है। अब इस पे एक्सपर्ट क्या कहते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति निर्माण ज्यादा संतुलित होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान जाता है। स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण के बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। तो साफ है कि महिला आरक्षण सिर्फ बराबरी का सवाल नहीं है, बल्कि बेहतर शासन का भी मुद्दा है। अब सरकार की मंशा क्या है, इस पे बात करते हैं। सरकार ने इस बिल को महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया। दावा किया कि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार की टाइमिंग पर सवाल है। चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर आना राजनीतिक स्टंट है। बिल के लागू होने की प्रक्रिया में देरी की गुंजाइश रखी गई है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बिल में ये प्रावधान था कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। यानी सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल तुरंत लागू होता या फिर सिर्फ एक वादा बनकर रह जाता। यहीं से शुरू होती असली राजनीति। विपक्ष का विरोध है कि डर या रणनीति? अब आप समझिए, जो विपक्ष इस बात पे विरोध कर रहा है ये उसका डर है या उसकी रणनीति है? सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल ये है कि विपक्ष ने इस बिल का समर्थन क्यों नहीं किया? क्या वे महिलाओं के खिलाफ हैं या फिर उनकी चिंता कुछ और है? अब विपक्ष के तर्क क्या हैं? ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल में सिर्फ महिलाएं कहा गया है, लेकिन महिलाओं के भीतर भी सामाजिक असमानता है। उनका तर्क है कि अगर आरक्षण होगा तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए, वरना सिर्फ ऊंचे वर्ग की महिलाओं को फायदा मिलेगा। अब परिसीमन की शर्त विपक्ष का दूसरा बड़ा मुद्दा है। यह बिल तुरंत लागू नहीं होगा, पहले जनगणना और फिर परिसीमन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लागू होने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो विपक्ष का सवाल यह है कि क्या यह बिल वास्तव में महिलाओं को अधिकार देने के लिए है या सिर्फ राजनीतिक घोषणा? राजनीतिक संतुलन बिगड़ने का डर है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को डर है कि महिला आरक्षण से उनके मौजूदा वोट बैंक पर असर पड़ेगा। कई मौजूदा नेताओं की सीटें बदल जाएंगी, यानी सत्ता समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं।
अब पक्ष और विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप है उसको समझिए। संसद से लेकर सड़क तक आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। सरकार क्या कह रही है कि विपक्ष महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता, दशकों से इस बिल को रोका गया, अब जब मौका आया तो राजनीति की जा रही है, ये पक्ष कह रहा है। विपक्ष का क्या पलटवार है? सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बिना सामाजिक संतुलन के ये बिल अधूरा है और ये बहस अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, देश भर में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाना चाह रही है और इसको अपने पाले में हिला रही है। देशव्यापी आंदोलन की बात की जा रही है और घर घर जाके ये बताने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि विपक्ष ने महिलाओं के लिए ये जो बिल आने वाला था उसका समर्थन न करके अपनी छिपे चेहरे को सबके सामने लाया है। अब इस पे जनता की राय क्या है? विभाजित लेकिन जागरूक। अगर हम जनता की बात करें तो दो राय लगभग दो हिस्सों में बटी है। एक वर्ग कहता है कि जो भी मौका मिले महिलाओं को तुरंत आरक्षण मिलना चाहिए। परफेक्ट बिल का इंतजार करने से बेहतर है शुरुआत करना, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा वर्ग कहता है कि बिना सामाजिक संतुलन के आरक्षण अधूरा है। मतलब सामाजिक संतुलन मतलब उस महिला के आरक्षण, महिला बिल जो होने वाला है या जिसकी बात की जा रही थी, सीधे शब्दों में महिलाओं के आरक्षण में भी समाज का ख्याल रखना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं को बराबरी से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि तो आखिरकार क्या राजनीति के चलते महिलाओं को हक नहीं मिला? क्या राजनीति के चलते महिलाओं का हक एक बार फिर टल गया और सबने अपनी अपनी रोटियां सेक ली? या फिर यह बिल वास्तव में अधूरा था? क्या सरकार और विपक्ष मिलकर कोई सर्वसम्मति बना सकते हैं? ये तभी संभव है जब सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने फायदे हों। अब आप समझिए, अगर कोई ऐसा बिल जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों के फायदे हों, वो बिल तुरंत पास हो जाए। लेकिन जहां समीकरण बिगड़ रहा है, जहां गेम प्लान बिगड़ेगा, वहां पे बिल ऐसे ही गिरेंगे। अब एक बात बिल्कुल साफ है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुका। और जब तक इस पर ठोस और सर्वसम्मत कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ये मुद्दा बार बार संसद में उठता रहेगा और शायद गिरता भी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं? क्या महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए या इसमें बदलाव ज़रूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।